देखो गाइस गाड़ी ठोक दी बंदे ने। एक स्विफ्ट आ गया अभी पीछे से, उसने ठोक दी गाड़ी भाई। साहब थक चुका हूँ मैं, और मैं जिंदगी से थक चुका हूँ। थोड़ा बहुत तो ना खुल रही भाई जी, देखो थोड़ा बहुत तो कंपनसेट तो होएगा भाई, गलती तो है। कहाँ गया था और इतने पीछे क्यों गया था। और यहाँ पे देखो राजमा के अंदर घी के साथ। तो इससे ये शिक्षा ली हमने कि हमने ब्रेक नहीं मारनी, आगे वाले को ठोकना है, क्योंकि वो सरदार वो क्या देख रहे हैं भाई ये। तो गाइस अब पहुंच चुके हैं जटोली। ये देखिए मंदिर, जटोली मंदिर दिख रहा है। पहुंच गया अपन नौराधार था वहाँ पे होम स्टे जहाँ पे। अब यहाँ से बस लेंगे चुपचाप, हमारे को जिसमें बस सीट मिलेगी ना उसी में जाएंगे भाई। तो पहुँच गए गाइस नौराधार, और अब दिखाते हैं आपको, बस ढूंढते हैं फिर दिखाते हैं आपको क्या बनता है। ये मार्केट तो दिखाई दी थी आपको यहाँ पे कल। हाँ सीट है इसमें तो वो देख, नहीं तो जान दे। यहाँ से अपन लेंगे बस और तब चलते हैं। अब अपन जा रहे हैं बस में। अच्छा ये है भाई जी कंडक्टर थे। साहब देख रहे हैं जहर, नीचे देख रहे हैं डेप्थ, और आगे भाई गाड़ी की आवाज़ आ रही होगी। थोड़ा सा ऑब्स्टेकल तो है ही ज़िंदगी में। और देख रहे हैं भाई, और देखो वहाँ पे पार। गाइस बस की यात्रा के बाद अपन पहुँच चुके थे राजगढ़। देख सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक मार्केट है। अच्छा उस दिन भी तो दिखाया था आपको। यहाँ पर हमने गाड़ी खड़ाई हुई। अब गाड़ी के पास चलते हैं, उस अंकल से लेते हैं गाड़ी की भाई जी। तो उससे पूछते हैं कि कितना बिल हुआ। उसने बिल तो मेरे हिसाब से 4300 तक करेगा वो बिल, मेरे को इतना आइडिया हो रहा है। बाकी देखते हैं आगे से नेगोशिएट करना पड़ेगा, थोड़ा सा करेंगे बार्गेनिंग। तो बार्गेनिंग करके भी नहीं मानते यहाँ पे लोग। पता है भाई साहब, मतलब ऐसा ना कि मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि अपा की हमारी सोसाइटी में, हमारे हिमाचल में ये दिक्कत है कि लोगों को ना पैसा कमाने का मौका कम मिलता है, तो उसकी वजह से बंदे लूटते हैं। मतलब आप चाहे जो मर्जी हो, आपको लूटने की कोशिश करेंगे। तो मतलब अब क्या कर सकते हैं, मतलब आपके पास ऑप्शन भी होगा कि भाई नहीं ऐसा कौन सुने, पर कई बार ऐसा होता है ना कि मजबूरी फंस जाती है ना इंसान के पास, तो पूरा फ़ायदा उठाएंगे आपसे ढंग से ही कि हाँ जी भाई जी ऐसा इतना, बाकी इससे कम तो हो ही नहीं सकता ऐसा वैसा। मतलब जैसे हमारे को पता चलो अपा वही है ना कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो बस ऐसे अब गाड़ी लेते हैं, और मैं और डॉन चले थे धीमे धीमे, राहुल भाई और पीछे रह गए। तो चलते आगे, तब देखते हैं। गाइस अपन निकल चुके हैं गाड़ी को लेके, पर गाड़ी का क्लच बिल्कुल इतना फ्री हो चुका है कि मैं क्या बताऊँ, मेरे को खुद को समझ नहीं आ रहा। 72-45 पर ऐसी महसूस हो रही है मेरे को यार, जैसे इसमें मेरे को गियर में वो शिफ्टिंग थी ना भाई, वो थोड़ी सी गायब हो गई है। अभी मेरे को ऐसा लगा यार फिर अभी टाइम लगेगा इसको थोड़ा जमते हुए इसके साथ मुझे। तो भाई साहब, तो भाई ने लिए 3300 रुपये लिए इन्होंने। चलो ठीक ही था, जितना भी था। बंदे ने हेल्प भी की। कल शाम को आई थी, बोला था बंदा 7 बजे आई रात को। हाँ तो यहाँ पे आए थे हम कल पूछने, पर यहाँ कुछ नहीं मिला हमारे को। सब किसी ने फ़ोन में नहीं उठाया भाई, ऐसे नूब बंदे थे यहाँ पे। तो करते हैं भाई साहब, आगे दिखाते हैं। अभी हम लंच करने रुकेंगे, फिर देखते हैं आगे क्या बनता है। देख सकते हैं आप भाई, धीमे धीमे कदमों के साथ। और यहाँ पे पास नहीं दे रहे भाई बंदे, ऐसे चले थे नूब की तरफ, पर गाड़ी मक्खन होगी। बाकी आप देख रहे हैं तो ये आगे नूब से चले। बारात जा रही है और सारे बराती टिप्पर में हैं, और उन्होंने सिर झुकाया है सबने, उनको शर्म आ रही। देख सकते हैं आप, CH नंबर का बंदा और लाइटें मार रहा हमारा। साइड आते तो भाई साहब तू सही निकालने की पड़नी, हम तो नहीं होंगे सड़क से बाहर। क्यों डो इससे ज़्यादा बाहर तो गाड़ी आती है। देखो गाइस गाड़ी ठोक दी बंदे ने। एक स्विफ्ट आ गया अभी पीछे से, उसने ठोक दी गाड़ी भाई। देख रहे हैं पीछे से भाई, क्या बताऊँ बहुत। हाँ जी भाई, आपने नहीं, आपको बचा दिया हमने, आपको ही चक्कर नहीं, जाओ आप आराम से यार।
ये आए भाई वहाँ से जिसने गाड़ी मारी। तो वैसे वैसे आधा हिस्सा देख रहे हैं आप, यहाँ पे गेम होगी, बचा दिया था इस बंदे को, भाई जी को। तो क्या करें, कुछ ऐसा कुछ तो देखो कर भी सकते ना। थोड़ा बहुत तो भाई ना खुल रही भाई जी, देखो थोड़ा बहुत तो कंपनसेट तो होएगा भाई, गलती तो है भाई जी। देखो ये और बंदे ने दिए 300 रुपये, पर चलो क्या ही बोल सकते हैं, देखते हैं अब आगे। खाना खाने एक घटना के बाद सौगा जी क्या बोलना चाहेंगे आप इस घटना के बारे में? दुखद घटना काफी, 3 दिन हमारे बहुत दुखद हो गए। 3 दिन से कुछ ना कुछ लगी रहे। या तो ये भगवान चाव थे या तो चाव। भगवान ने हमारी परीक्षाएं ली 3 दिन, मोटी खतरनाक, तीनों दिन, अभी भी तीसरा दिन खत्म नहीं हुआ है अभी तो। तीनों दिन 72-45 क्योंकि प्यार है ना भगवान को, जारी थी ये। देख लो भाई मौसम। हम ये ढाबा अभी दिखाएंगे यहाँ जहाँ रुके थे, और यहाँ पे देखो राजमा के अंदर घी के साथ। अब पहुँच चुके हैं गिरी पुल, और ये देखो यहाँ पे रुके थे, और ये देखिए घटना। क्या देख रहे हैं भाई ये? और देखो गिरी पुल है गाइस, यहाँ पे ठीक ठाक भीड़ है। तो गाइस अब पहुँच चुके हैं जटोली। ये देखिए मंदिर, जटोली मंदिर दिख रहा है, जय हो, माथा टेक लो। और अब पहुँच चुके हैं जटोली, और बस अब आज थोड़ा सा इतने से रास्ते में व्लॉग नहीं कर पाए, क्योंकि थोड़ा सा कई बार व्यस्त मूड थोड़ा सा हो जाता है, पर गाइस बिखर जाता है, कई बार दिल बिखर जाता है किसी दिनों में। देख तो यार हैं आज सर क्या भाई दूंगे, सेम लाइन भाई दूंगे आज सर, तो गलती नहीं हो है। इलेक्ट्रिक कार देख लो आप, यहाँ पे खड़ी है। भाई जी ऊपर को चले गए, हमने जाना है यहाँ को सीधे सोलन को। तो अब चलते हैं धीमे धीमे दिखाते, सोलन पहुँच गए, क्या ही दिखाएंगे। देख तो लिया ही आपने, इतना थ्रिल इससे ज़्यादा थ्रिल तो क्या ही दिखाऊंगा, अब खुद नहीं देख पाऊंगा अब इससे ज़्यादा थ्रिल तो मैं खुद नहीं देख पाऊंगा भाई। मैं रो लेना था साइड में बैठ के, अब कहीं इससे ज़्यादा थ्रिल हुआ। तो गाइस अब पहुँच चुके हैं सोलन। अरे भाई तो बस चले हम धीमे धीमे। तो भाई साहब ये देखिए सोलन, देख सकते हैं आप। चंडे डाउन इसको ये देखो भाई जाम। गाइस अब पहुंच चुके हैं सोलन की वादियों में, और हम जा रहे हैं डॉन को छोड़ने, डॉन और राहुल भाई को। फिर मैं और सौरभ जी निकलेंगे नीचे को। टाइम हो चुका है 4:06। तो भाई साहब पहुंच गए बस स्टैंड। डॉन और राहुल भाई को छोड़ दिया था उनके स्थान पे यहाँ पर, और अब अपा मैं और सौरभ जी देख सकते हैं, सौरभ जी काफ़ी मदहोश। तो अब मैं और सौरभ जी जा रहे हैं। चलो छोड़ो भाई, इसमें ऐसा ऐसा ही ये तो चलो, अब कुछ छोटी चीज़ में टल गई वो बात, मेरे को तो दुख लग रहा है अभी, मैं डिप्रेशन में हूँ दोबारा। पर चलो देखते हैं, करते कुछ। अब भाई साहब आप पहुँच चुके थे धर्मपुर, पहुँचने वाले मतलब थोड़ी सी देर में, चंद मिनटों में। और टाइम हो चुका है 4:39, तो मतलब आप पहुँच जाएंगे 6 बजे तक चंडीगढ़। फिर 6 बजे तक चंडीगढ़ पहुँचेंगे, फिर रेस्ट करते हैं, फिर वही मंडे दोबारा, वही मंडे एक और बार। गाइस देख सकते हैं आप पहुँच चुके हैं धर्मपुर दिन के टाइम, काफ़ी समय बाद। देख सकते हैं हम यहाँ पे रुकते हैं हम रात को। मैं चाहता हूँ कि रुकना, पर क्या करें, मजबूरन जाना पड़ेगा वापसी। चाहता तो मैं ऐसा हूँ कि घर चला जाऊँ, थोड़ा इतनी बसूड़िया हो चुकी है ज़िंदगी में कि घर जाके चुपचाप। भाई साहब बाढ़ के तो देख के तो लो और बोले। तो भाई साहब ऐसे ऐसे आते साइकिलों पे चले, बथेरे बंदे मिल गए हमारे को साइकिल, बंदा मिला था पीछे से, वो बंदी थी। मैं चाहता हूँ कुछ, ये देखिए ये पीछे से ना ये बंदा आ रहा है, अभी आपको थोड़ा समझ नहीं आ रहा होगा कि कौन बंदा आ रहा है। अरे देखो ये बंदा आ रहा है पीछे से, और इससे आप कमेंट में ही जान पाएंगे कि ये कहाँ गया था और इतने पीछे क्यों गया था। तो बाकी आप है जाबली में रुके हो गाइस।
थोड़ा सा सौरभ जी ने मिलना था किसी से, तो ये मिल के आए और अब आप चलेंगे आगे की ओर। देखते हैं क्या टाइम हो गया। टाइम हो चुका है 5:07 और बस चलते हैं। भाई साहब थक चुका हूँ मैं, सो ही जाऊँगा जाकर। तो गाइस जाम ही जाम है भाई साहब, खतरनाक ही जाम है। कुछ मैं समझ नहीं आ रहा किस बात का जाम है ये, पर यहाँ पे बहुत हर बारी का हो गया है वो जाम लगने लगा। उस दिन भी दिखाया था ना मैंने आपको कुछ दिनों पहले वाले ब्लॉग में भी कि यहाँ पे इतना जाम था। आज दोबारा यहाँ पे जाम ही जाम। तो भाई साहब हर बार का हो गया, अति हो गई है भाई साहब, जाम ही जाम है, क्या ही बोले। और आप पहुँच चुके हैं चक्की मोड़। सौ के यहाँ का नाम है चक्की मोड़, मैं भूल जाता हूँ बार बार। तो गाइस आप पहुँच चुके हैं चक्की मोड़। अब यहाँ से ऑलमोस्ट 5:19 हुए, 6 बजे तक पहुँच जाएंगे। यही तो बताता मेरे को कि चक्की मोड़ से पीछे ऐसे ही रहता हूँ। कौन वो जिस बंदा? अच्छा अच्छा ठीक है भाई, ओके इसका नाम क्या बोलता हूँ, तेरे को बार-बार पूछता नहीं मैं वहाँ का क्या है, वहाँ का नाम। ठीक है भाई। बड़ी तेरी वो है, उससे कहाँ जा रहता है वो, तेरा बड़ा जानना है उससे। शॉपिंग है क्या सीन दे रहा, डिस्कस करनी पड़ती है ना वंशी साहब। ठीक है भाई। ठीक है गाइस, देख रहे हैं जाम से निकलते हैं फिर दिखाते हैं आपको। देखिए इंडिकेटर दे दिया था यहाँ का। बाबे की तो सड़क है ही आज, तो वैसे ही हमारे औरों की बाबे की, हम तो अपने बाबे को पूछ चुके आज। हाँ, हमारी तो सड़क ही नहीं भाई साहब, आज तो गलती चालू है। रोड पांदे चलना पाप है भी ज़्यादा। भाई जी चलो यार, हम भी चल रहे हैं तो आप भी फिर मेरे को बोलेंगे कि मैंने ब्रेक क्यों मंगाई। देख तो मैंने ब्रेक क्यों मारी हिमांशु, तेरे को दुख हुआ ना कि मैंने ब्रेक क्यों मारी? हाँ, मैंने बराबर ब्रेक नहीं मारता तो आगे बचता मैं जाके। वही बोल रहा हूँ कि क्यों मैंने ब्रेक मारी, मैं आगे को ठोक देता। तो तब उसने हमारे पीछे पड़ जाना था। गाइस हमारे आगे ना एक गाड़ी चली फ्रॉन्क्स करके उस टाइम, तो हमने उसको मतलब वो नहीं ढुकी, पर पीछे से आया बंदा और उसने ढप दिया पटाखा हमारे, और हम थोड़े से आगे को बिल्कुल इंच भर मतलब। और तो बंदा आया, बाद में बंदा बोलता है भाई जी कोई चक्कर नहीं, आपको बचा दिया हमने, आप टेंशन ना लो, हमारा हो गया बस कांड, बाकी नहीं हुआ कुछ नहीं। तो इससे ये शिक्षा ली हमने कि हमने ब्रेक नहीं मारनी, आगे वाले को ठोकना है। क्योंकि वो सरदार वो हमारे को ऐसे बोल रहे थे भाई साहब कि आपने गलत ब्रेक मारी, ब्रेक नहीं मारनी थी आपको। मैं ब्रेक नहीं मारनी तो क्या करूँ, जब आगे बच जाए के। ये एक्सक्यूज था भाई साहब का कि मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती। और भाई ने दिए भाई हमारे को इतने, मतलब हमने इतना हो किया, पर तो चलो ये होता है ना, इंसान है पर छोड़ देते हैं। मतलब हमारे घर में सिखाया गया है कि मतलब अगर कोई, मैं समझ रहे इतना क्यों किसी का फायदा, मैं फायदा भी नहीं उठाना, फायदा गलती भी नहीं थी भाई, कुछ नहीं हमारे। और इसी केस में अगर उनकी जगह हम होते तो वो बंदे बाज गए थे हमारे पीछे। तो उन्होंने जो पुराने स्क्रैच थे उसको भी हमारे से पूरे करने, पर चलो अपा तो क्या बोले, भगवान के उससे गए थे तो तब हमने अच्छे से आगे वापस। भगवान से यही चाहेंगे कि अगर अच्छे से घर मतलब रूम पहुंच गए तो बस मतलब यात्रा सफल रही। बाकी छोटी मोटी चीज़ें तो चलती रहती है जीवन में भाई साहब, ये तो ऑब्स्टेकल्स है, ये तो आते रहेंगे, परेशानियाँ परिस्थितियाँ। विकट परिस्थितियाँ नहीं होंगी तब तक आप कैसे सीखेंगे, मतलब समझ रहे हैं। आपको कुछ चीज़ें आपको सिखाती है बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में कि मतलब ऐसे नहीं करना, मैंने ऐसे, मेरे को इस सिचुएशन के साथ ऐसा डील करना है, या फिर समझ रहे हैं हर चीज़ का मतलब आंसर रिएक्ट नहीं होता ना भाई, हर चीज़ का वो हम रिएक्शन नहीं दे सकते ना। तो वैसी बात है। तो भाई ने दिए, बंदों ने दिए हमारे को 300 रुपये, मतलब भाई साहब ज़्यादा ही देते। साइकिल का पंचर था ना, तो कि भाई जी है नहीं हमने भी नहीं किया कुछ, मतलब चल तो 300 ही दे देगा। दो गाड़ियाँ लेके जा रहे थे, कौन सी गाड़ी थी माशून का? स्विफ्ट थी और एक और थी पीछे। जो हमारे से ठुकी हो तो स्विफ्ट थी। तो बस ऐसी बात है भाई साहब। देखिए यहाँ पे डाइवर्सन कितना भीड़ा भाड़ी, देखिए इतने इलिटरेट बंदे ना देना, इसको आगे जाने की बड़ी जल्दी होगी। अपन तो पर अपन जान देंगे ऐसे हर कैसे जान देंगे मामा। तो बस ऐसी बात है भाई साहब। बाकी करते हैं आगे, ब्रेक लगाई दो नहीं चलते यार, तो ब्रेक लगाते हुए मेरे को डर ही लग रहा है, एकदम याद आ रहा है मैंने पीछे से ना ठोक दे कोई। यहाँ तो आज यही डर हो गया है, ब्रेक नहीं लगानी भाई। आगे ठोकनी। तो ऐसी बात है कि मैं और सौरभ जी अभी यही डिस्कस कर रहे थे कि जैसे यहाँ पे अभी अब पहुँचे तो हमारे गर्मी से बुरे हाल हो गए हैं। तो कल रात को अपन ऐसी जगह पे थे जहाँ पे हम सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी ठंड भी होती है। मतलब इस टाइम पे कहीं इतनी ठंड भी मिलेगी हमारे को भाई, रजाई कंबल में ठंड लग जाएगी। सब रजाई में भी दांत कांप गए थे, दांत बज रहे थे रजाई में भी। तो समझ रहे कितनी ठंड थी आप। चलो क्या ही समझोगे, जब जाओगे तभी समझोगे, तो जाके आओ। तो वैसी बात है, 3-4 ब्लॉग की सीरीज़ होगी अब जैसी भी बनी होगी भाई साहब। तो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, और सारे एपिसोड देखेंगे तभी आपको मज़ा आएगा। जैसे एपिसोड 1, 2, 3 कंटिन्यूटी में देखेंगे तो बढ़िया मज़ा आएगा आपको कि क्या सीन हुआ कैसे हुआ। ठीक है गाइस, तो आगे दिखाते हैं अभी चंडीगढ़ पहुंच के क्या बनता है। बाकी सौरभ जी हमारे साथ कंडक्टर बैठे हैं और धीमे धीमे आपा चले हैं।
गाइस टाइम हो चुका है 5:53, 5:53 हो चुके हैं और अपा पहुंच चुके हैं चंडीगढ़। मतलब ऑलमोस्ट हाँ मतलब 6 बजे मतलब ऐसे तो कितना टाइम कितने बजे चले? 100 के हम सुबह सुबह 7 बजे के चले भाई साहब 6-7 बजे निकले थे ऊपर से और ट्रैक किया 6 बजे 12 बजे हम नीचे थे, मतलब हम तुम थे 12 बजे, हम 11:30 तो और पहले थे। तो ऐसी बात है भाई साहब। बाकी पहुंचते हैं रूम तब देखते हैं। मैं और सौरभ जी बैठे थे, अब आप सौरभ जी को लेके जाएंगे अपने कक्ष में, तो वहाँ पे इनको बिठाते हैं, थोड़ी देर डिस्कस करते हैं, कुछ ना कुछ रेस्ट करते हैं दोनों भाई, फिर आगे करते हैं। तो अगर आपको यहाँ तक व्लॉग अच्छे लगे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ना कर नहीं ज़रूर करें ना करें नहीं करना तो पड़ेगा भाई, करो कर देना यार भाई साहब, कर देना भाई प्लीज़। थैंक यू। और सौरभ जी इतना मतलब संघर्ष करके आए, देख रहे हैं आप इनको इतना मतलब भाई तो शक्ल कैसी होगी उतरी हुई। आपा देखो सुबह से चले हुए भी, गाड़ी चलाई है पूरे रास्ते में, ठोकी हुई गाड़ी किसी ने आके, उसका भी टेंशन जिंदगी में कि ऐसा क्या हो रहा है। सौरभ जी का कहना है कि आपके ग्रह काफी खराब चल रहे हैं। जैसी जैसी मैंने इनको स्टोरी सुनाई वैसे वैसे सहम गए बंदे सारे कि क्या हो गया है, कुछ तो गलत हो रहा है। तो मैंने सोचा है कि ऐसा कुछ तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, फिर करते हैं। तो ऐसी बात है, बाकी टेंशन लेते भाई साहब, जीवन है, उतार चढ़ाव चले रहते हैं। तो इनको पार करके जब अगर आप निकलेंगे तभी तो आप एक कॉन्करर बनेंगे, समझ रहे? वही बात है। तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ठीक है गाइस। थैंक यू। आपका पहुंच गया। अब चाय चूर बनाता हूँ सौरभ जी, उससे चाय पिलाता हूँ सौरभ जी को आज अपने हाथों की। इन्होंने कभी पी नहीं होगी मेरे हाथ की चाय, तो आज इनको चाय पिलाता हूँ। ठीक है, बाय गाइस। ठीक है सौरभ जी को कर बेटा, ठीक है भाई, ये तो बंदी को देता हूँ मैं। बस यहाँ जैसे बजा हुआ टी पे लॉक हो गया हुआ टेढ़ा टूटा। ठीक है भाई।